students, welcome to another video lecture organized by Substratum Learners. So students, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं and that chapter is acid, bases and salt of class 10th. ठीक है, तो जैसा हमारा प्रोसीजर है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है. दैट इज द लेआउट ऑफ द चैप्टर. तो आइए सबसे पहले लेआउट चैप्टर का बनाते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, अपनी कॉपी, पेन और जो भी आपके नोट्स के बनाने के लिए जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए उनको लेके तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं हम अपने लेआउट के साथ. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने पूरे चैप्टर का लेआउट बना हुआ है और इस पूरे चैप्टर को, दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर को हमने 6 टॉपिक्स में डिवाइड किया है. आइए देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है. स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एसिड्स. और एसिड्स में क्या क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन यानी कि उसके बारे में कुछ चीजें, देन उसकी प्रॉपर्टीज यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों, एंड लास्टली उसके यूजेस कि नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे डेली लाइफ में एसिड्स के क्या क्या यूजेस हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज बेसिस. बेसिस में भी हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. ठीक है, एक प्रॉपर्टी जो कि दोनों में कॉमन है, दैट इज एसिड्स एंड बेसिस, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. बेसिस में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और एसिड्स में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. मूविंग टू द नेक्स्ट इज द पीएच स्केल. पीएच स्केल एक तरीके का स्केल है जिसके हेल्प से हम ये पहचानते हैं कि एसिड या बेस, इसकी वैल्यू क्या है, ये कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक इन नेचर है. इसके बारे में डिटेल अभी जब हम लोग टॉपिक वाइज सबको पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट इज द सॉल्ट. जैसे हम लोगों ने एसिड के बारे में और बेस के बारे में इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही हम लोग सॉल्ट्स के बारे में भी इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज और यूजेस पढ़ेंगे. उसके बाद स्टूडेंट्स, कुछ स्पेशल सॉल्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है. जैसे कौन कौन से? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, POP. POP is what? POP is plaster of Paris. CaOCl2, calcium oxychloride, then baking soda and washing soda. तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 सॉल्ट्स हैं जिनके बारे में हमें स्पेशली पढ़ना है कि इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इनके यूजेस क्या होते हैं. एंड फाइनली कम्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर को हमने 6 पोर्शन में, 6 टॉपिक्स में ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है और वन बाय वन हम एक एक पोर्शन को डिस्कस करेंगे. तो आज के क्लास में स्टूडेंट्स हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज एसिड्स, इनके बारे में तीनों चीजें, एंड बेसिस और ये तीनों चीजें. ठीक है, जिसमें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी उसमें इन्वॉल्व होगा. तो चलिए आइए शुरू करते हैं एसिड से. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके सामने एसिड का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. सबसे पहले हम एसिड की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो 3 साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डेफिनेशन ऑफ एसिड वाज गिवन बाय आर्हेनियस. साइंटिस्ट का नाम क्या था? आर्हेनियस. दैट्स व्हाई आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस नेम, इट इज नोन एज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट. इसी तरीके से जो सेकेंड साइंटिस्ट थे, नोन एज ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, 2 साइंटिस्ट थे, दोनों ने एक साथ एक थ्योरी दी थी, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी. इनका जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज नोन एज ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट. इसी तरीके से लेविस, तो लेविस का होता है लेविस एसिड, लेविस बेस कॉन्सेप्ट. तो ये जो तीनों साइंटिस्ट हैं, इन तीनों ने एसिड और बेस दोनों के बारे में अपने रिव्यू रखे थे. आइए देखते हैं क्या क्या इनके कॉन्सेप्ट्स थे. Starting with the first one, that is Arrhenius. Arrhenius के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि H प्लस आयन का लिबरेशन करे. अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, एनी सब्सटेंस विच लिबरेट H प्लस आयन
any substance which liberate H plus ion on dissociation. डिसोसिएशन मतलब ब्रेक होने पे, डिसोसिएट होने पे जो H प्लस आयन का रिमूवल करे, दैट इज नोन एज अ एसिड. और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आर्हीनियस ने. द सेकेंड कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी. दे सेड दैट एनी सब्सटेंस विच गिव आउट प्रोटॉन. नाउ अगर हम हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो हाइड्रोजन में से अगर हम उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें से अगर हम वो भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H प्लस में. नाउ उसके अंदर सिर्फ क्या बचा? प्रोटॉन बचा. ठीक है, तो उसको हम बिल्कुल वैसे ही कंसिडर कर सकते हैं. तो या तो जो H प्लस लिबरेट करे या तो जो प्रोटॉन्स लिबरेट करे, दोज आर नोन एज व्हाट? एसिड्स. बट लुइस ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया और इन्होंने कहा कि H प्लस लिबरेट कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है. प्रोटॉन लिबरेट कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है. लेकिन व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स? तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन टेक करे, इसके लिए आप याद कर सकते हो La. लोएस्ट एसिड इज व्हाट? La. तो La मतलब ला, गिव. ठीक है, तो ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन रिसीव करे. नाउ एक बार हम रिवाइज कर लेते तीनों कॉन्सेप्ट. पहला आर्हीनियस का जो H प्लस आयन गिव करे. दूसरा ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का जो प्रोटॉन्स गिव करे. तीसरा लुइस का जो कि इलेक्ट्रॉन्स का रिसीविंग करे. तो अगर तीनों की डेफिनेशन आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत इजी है कि एनी सब्सटेंस व्हिच लिबरेट H plus ion on dissociation is known as a acid. ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अकॉर्डिंग बनाना है तो any substance which liberate proton is known as a acid. और अगर लेविस के अकॉर्डिंग बनाना है कि what is the definition of Lewis acid, तो क्या बोलोगे? Any substance which take electrons, बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, is known as what? It is known as a Lewis acid. ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशंस अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज अ एसिड, तो इन तीनों में से आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो. तीनों लिखना चाहते हो, हायर मार्क्स का क्वेश्चन है तो तीनों लिख सकते हो, और तीनों में से कोई एक भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो. बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास ये तीन ऑप्शन है और तीनों में से कोई एक लिखना है तो कौन सा लिखिए? आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट लिखिए, H प्लस आयन का कॉन्सेप्ट लिखिए. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स इट्स टाइप्स. एसिड के कौन कौन से टाइप्स हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एसिड अलग अलग कैटेगरी में कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है. सो तीन कैटेगरी हैं. पहला है वाटर कंटेंट, यानी कि एसिड में वाटर का कंटेंट ज्यादा है या वाटर का कंटेंट कम है. दूसरा है ओरिजिन, एसिड को कहाँ से ऑब्टेन किया जा रहा है? प्लांट से, एनिमल से, या प्लांट एनिमल प्रोडक्ट से ऑब्टेन कर रहे हैं या लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं. और तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि एसिड डिसोसिएट हो रहा है तो कोई भी सब्सटेंस जब डिसोसिएट होता है, स्पेशली एसिड, तो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता. मैक्सिमम एसिड 70 to 80% ही डिसोसिएट होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लीटर ऑफ एसिड लेते हो, चाहे वो कितना भी प्योर हो, फॉर एग्जाम्पल H2SO4 नोन एज किंग ऑफ एसिड्स. H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज किंग ऑफ एसिड्स. तो उसका भी डिसोसिएशन कितना है? उसका भी डिसोसिएशन 80% है, ओनली 80%. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लीटर लेते हो तो आपको कितना अमाउंट डिसोसिएटेड मिलेगा? ओनली 800 ml. ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पे वाटर कंटेंट, अगर वाटर का कंटेंट कम हो, वाटर का अमाउंट कम हो और एसिड का अमाउंट ज्यादा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. इसी तरीके से अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा हो और एसिड का अमाउंट कम हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? डाइल्यूटेड एसिड. अगर इसकी डेफिनेशन प्रिपेयर करनी होगी तो कैसे आप लिखोगे कि एसिड विच कंटेन्स large amount of acid and less amount of water is known as what? It is known as concentrated acid. Whereas a acid which contains large amount of water and less amount of acid, it is known as what? It is known as a dilute acid. इसी तरीके से आते हैं ऑर्गेनिक एसिड पे. तो a acid which is prepared या which is obtained कहाँ से? From plant,
एनिमल और फूड प्रोडक्ट, या तो प्लांट से ऑब्टेन किया जाए, या तो एनिमल से ऑब्टेन किया जाए, या तो फूड प्रोडक्ट से ऑब्टेन किया जाए, उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड। स्टूडेंट्स, एक चीज आपको जो याद रखनी है दैट कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड का कोई खास एग्जाम्पल नहीं है। किसी भी एसिड में अगर आप वाटर का अमाउंट ज्यादा कर दोगे तो वो हो जाएगा डाइल्यूट एसिड, और किसी भी एसिड में अगर आप वाटर का अमाउंट कम कर दोगे तो वो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो कि किंग ऑफ एसिड है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में भी हो सकता है और आपके कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी हो सकता है। मे भी आप लोग के लैब में भी अलग अलग रखा जाता हो, मैक्सिमम लैब्स में रखा जाता है जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इतने ज्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो उनमें से धुआं निकलता है, उनमें से फ्यूम्स निकलते हैं। ओके, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और वो अगर आपकी बॉडी पे गिर जाए तो बड़े बड़े ब्लिस्टर्स, बड़े बड़े फफोले होने के चांसेस हो जाते हैं। इसी तरीके से डाइल्यूट एसिड इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता। एसिड अटैक्स जो होते हैं, हम बिल्कुल इसके अगेंस्ट है, ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है, बट ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में कि एसिड पड़ने पे जो बॉडी की स्किन है वो बिल्कुल प्लास्टिक की तरह ड्रॉप बाय ड्रॉप चुभने लगती है। ठीक है, मूविंग टू ऑर्गेनिक एसिड, तो जो प्लांट्स, एनिमल्स और फूड प्रोडक्ट से ऑब्टेन हो दैट इज एन ऑर्गेनिक एसिड। ठीक, and whereas inorganic acid are those acids which are prepared in lab। तो ऑर्गेनिक एसिड के कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, विनेगर यानी सिरके में। ठीक है, फिर टार्टारिक एसिड कहाँ पाया जाता है, इमली में। तो इस तरीके के बहुत सारे, लैक्टिक एसिड मिल्क में, सिट्रिक एसिड लेमन में, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। इसी तरीके से इनऑर्गेनिक एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में पाया जाता है, इट इज अवेलेबल इन द स्टमक, बट तब भी वो ऑब्टेन हम उसको स्टमक से नहीं करते, उसको स्टमक से नहीं निकालते, उसको जब भी प्रिपेयर किया जाता है इट इज प्रिपेयर्ड इन लैब, दैट इज व्हाई इट इज अ इनऑर्गेनिक एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये तीनों एग्जांपल्स हो जाएंगे किसके, इनऑर्गेनिक एसिड्स के। Moving to the last type, that is strong acid and weak acid. Strong acid वो एसिड होता है जो कि 70 to 80% डिसोसिएट होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में जितने भी आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, these all are example of strong acid. Whereas weak acid में maximum 30 to 40% ही डिसोसिएशन होता है। तो वीक एसिड में सिट्रिक एसिड, ठीक है, विनेगर का एसिटिक एसिड, देन टार्टारिक एसिड, लैक्टिक एसिड, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ वीक एसिड। बहुत सारी चीजों में एसिड पाया जाता है, इट वुड बी बेटर अगर आप एक टेबल प्रिपेयर कर लो और बहुत सारी चीजों में जहां जहां एसिड होता है उनका ये देखो कि कहां कहां पे कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं। ओके, तो these were the types of acid and this was the definition of acid. Now let's move कि बेसिसिटी क्या होती है। एक टर्म आता है एसिड में, टर्म आता है बेसिसिटी, और बेस में टर्म आता है एसिडिटी। तो पहले हम देखेंगे बेसिसिटी क्या होती है, फिर जब हम बेस पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे एसिडिटी। ओके, नाउ लेट्स मूव देयर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम मूव करते हैं अपनी बेसिसिटी की तरफ। अभी तक हम लोग जो सारी चीजें पढ़ रहे हैं दीज ऑल आर रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, 3 तरीके की डेफिनेशन, देन वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स। नाउ व्हाट इज बेसिसिटी? तो बेसिसिटी का सिंपल मतलब है कि किसी एसिड के अंदर कितने रिमूवेबल H+ आयन होते हैं। यहां पे आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, दिस इज द की वर्ड, दिस इज द की वर्ड, रिमूवेबल H+ आयन। सिर्फ और सिर्फ H+ आयन से धोखा मत खाना, रिमूवेबल H+ आयन, इसका मतलब क्या होता है आइए देखते हैं। तो बेसिकली बेसिसिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एसिड का बेसिसिटी, बेस का एसिडिटी। ओके, तो बेसिसिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मोनो बेसिक एसिड, मोनो मतलब 1, बेसिक एसिड का मतलब
जिसमें एक H प्लस आयन रिमूव हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले HCl, अगर हम HCl को ब्रेक डाउन करेंगे तो ये किसमें ब्रेक होगा, H प्लस में और Cl माइनस में। तो इसमें कितने H प्लस आयन है, सिर्फ एक H प्लस आयन है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मोनो बेसिक एसिड। इसी तरीके से CH3COOH। नाउ अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ 1 ये और 3 ये, 3 और 1 मिलके 4 हो गए, तो ये पॉली बेसिक या टेट्रा बेसिक एसिड होना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। जैसे ये डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट होगा H प्लस में, हमेशा प्लस आयंस पहले, नेगेटिव आयंस बाद में। तो ये डिसोसिएट होगा H प्लस में और CH3COO माइनस में। जो सेंटर का H है ये डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मोनो बेसिक एसिड। मूविंग टू द लास्ट वन, इसके तरफ ये भी हो जाएगा H प्लस में और NO3 माइनस में, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो मोनो बेसिक एसिड। इसी तरीके से डाइबेसिक, डाइबेसिक में कितने H प्लस आयन, 2 H प्लस आयन। तो ये डिसोसिएट कैसे होगा, हम सबको आपको डिसोसिएट करके दिखाएंगे। 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, ओके। SO4 के ऊपर चार्ज होता है -2, तो 2H प्लस। इसी तरीके से यहाँ पे ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, एसिटिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। H2SCO3 को देखते हैं, तो ये क्या है, 2H प्लस प्लस CO3 माइनस 2, सल्फेट, कार्बोनेट, ओके। इन सब के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। लास्ट वाला इसको देखते हैं, तो यहाँ पे भी इस पॉइंट से डिसोसिएशन होगा, ओके, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2H प्लस में और COO माइनस, COO माइनस। ये क्या है, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का इस तरीके से डिसोसिएशन होता है। मूविंग टू द लास्ट वन, दैट इज ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई बेसिक एसिड में क्या होता है कि यहाँ पे 3 H प्लस होंगे, तो सिंपली आपको दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा घुमाने वाली चीज है, इसको ध्यान देना। यहाँ पे बेसिकली 3H प्लस प्लस PO4 माइनस 3, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। लास्ट वन 3H प्लस प्लस PO3 माइनस 3, दिस इज फॉस्फोरस एसिड, ओके। तो ये 3 टाइप के एसिड्स हैं। पहला है मोनो बेसिक एसिड, नेक्स्ट इज डाई बेसिक एसिड एंड फाइनल वन इज ट्राई बेसिक एसिड। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर 3 से ज्यादा H प्लस आयन हो तो उसे क्या कहेंगे। अगर 3 से ज्यादा होता है तो 3 से ज्यादा चाहे जितना भी हो, वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन केस अगर 3 से ज्यादा होता है तो दैट इज नोन एज पॉली बेसिक एसिड। 3 से ज्यादा 4 हो, 5 हो, 6 हो, वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन केस अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो उन सब को हम कलेक्टिवली कहते हैं पॉली बेसिक एसिड, ओके। तो ये पूरा था हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो आइए चलते हैं अपने प्रॉपर्टीज के तरफ। पहली प्रॉपर्टी है रेड लिटमस टू ब्लू। नाउ व्हाट इज लिटमस? लिटमस एक तरह का सोल्यूशन होता है, एक तरह का इंडिकेटर होता है, जिससे कि हम पता लगाते हैं कि किसी सब्सटेंस का पीएच क्या है या उसमें कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है या H प्लस आयन प्रेजेंट है, ठीक है। तो एसिड्स के अंदर स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रेड लिटमस को, ठीक है, सॉरी ब्लू लिटमस को, ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अभी हम आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट शो करने जा रहे हैं जिसमें कि आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे लिटमस का कलर हो रहा है। हमने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर लिया है, दैट इज ऑरेंज इन कलर, मिथाइल ऑरेंज में बोलते हैं उसे, ठीक है, और उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि कैसे लिटमस यानी नॉर्मल लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहला टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, जिसको हमने मार्क किया है ए, ओके। आइए इसमें देखते हैं कि अभी हमें नहीं पता कि ये क्या है, एक बार कलर चेंज हो जाए उसके बाद हम डिस्क्लोज करेंगे कि व्हाट इज दिस। तो ये ए टेस्ट ट्यूब है, इसमें एक लिक्विड फिल्ड है और इसको जब हम इस तरीके के पेपर से, ओके, दिस इज ऑरेंज इन कलर, इस तरीके के पेपर से
देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका पीएच क्या है, यानी कि ये एसिड है या बेस है। अगर ये एसिड होगा तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये बेस होगा तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा पीस इस पीएच पेपर का ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने इसके माउथ पे रख के थोड़ा सा टिल्ट कर दिया टेस्ट ट्यूब को। ओके, ये पहले ऑरेंज कलर का था और अब आप देख सकते हो इसका कलर क्या हो गया, इसका कलर हो गया रेड। तो ये सोल्यूशन था, इसमें हमने जब ये पेपर डिप किया जो कि ऑरेंज कलर का था, तो अब आप देख सकते हो कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। ओके, एक और सोल्यूशन हम देखते हैं कि वेदर इट इज एसिडिक। तो हमें ये प्रूफ हो गया कि दिस सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। एक्चुअली ये था क्या, दिस वाज लेमन जूस, नींबू का जूस था, और उससे हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि लेमन जूस कंटेन्स व्हाट, लेमन जूस कंटेन्स एसिड। एक और देखते हैं एक्सपेरिमेंट। लेमन के एक्सपेरिमेंट के बाद हमने पहले लेमन जूस लिया था, तो वहां पे हमें रेड कलर का पूरी तरीके से लिटमस पेपर दिखा था। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे ये सोल्यूशन नंबर बी हमने लिया है, और इसमें हम फिर से एक लिटमस पेपर जो कि ऑरेंज कलर का है, इसमें हम पोर कर दे रहे हैं। पोर करने पे थोड़ा सा इसमें हम पोर करने पे आप देख रहे हो बहुत हल्का सा रेड कलर में ये चेंज हुआ है, ठीक है, बहुत माइन्यूट रेड कलर में ये चेंज हुआ है। मेरे फिंगर्स के पास थोड़ा सा दिख रहा होगा, रेड कलर में कन्वर्ट हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये भी एसिड है, बट ये डाइल्यूट एसिड है। एक्चुअली ये है क्या, ये कर्ड वाटर है, दही का पानी, दही में जो थोड़ा बहुत पानी बच जाता है वो है। तो उसमें हमने जब इसको डिप किया तो ये बहुत हल्का सा एसिड में कन्वर्ट हुआ। एसिड में कितना ज्यादा कन्वर्ट होगा ये डिपेंड करता है एसिड के स्ट्रेंथ पे। लेमन जूस का एसिडिटी ज्यादा था, उसका बेसिसिटी ज्यादा था, मतलब कि उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, उसमें H+ आयन ज्यादा थे, इस वजह से उसने इतना अच्छा रेड कलर हमें शो किया था। लेकिन वहीं कर्ड वाटर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं था, इस वजह से उसमें हमें इतना अच्छा रेड कलर नहीं मिला। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज H+ आयन का लिबरेशन। नाउ H+ आयन का लिबरेशन का मतलब है कि जब कभी भी हम एसिड को डिसोसिएट कराते हैं तो वो H+ आयन में लिबरेट हो जाता है। अभी हम लोगों ने बेसिसिटी में इतने सारे एसिड्स में H+ आयन का लिबरेशन देखा था। द थर्ड पॉइंट, एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा आप लोग, हम लोग नंबरिंग चेंज कर लेंगे, एक पॉइंट और देख लेते हैं। एंड दैट पॉइंट इज थर्ड, सार इन टेस्ट। सार इन टेस्ट, जितने भी एसिड्स होते हैं दे आर वेरी सार। सार मतलब खट्टा, नींबू के रस को, ठीक है, अगर आप टेस्ट करो खट्टा फील आता है। आपके जितने कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनमें भी हल्का खट्टापन होता है। ओके, उसमें शुगर ऐड करके उसको स्वीट किया जाता है। विनेगर कभी अगर आपने चखा होगा तो वो भी हल्का खट्टा होता है। दही खट्टा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कैरेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट एक एसिड्स के अंदर, दैट इज इट इज सार इन टेस्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स ये तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज थी एसिड की। अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, वी आर नाउ मूविंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सो सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे एसिड का दिया हुआ है, दैट इज एसिड को अगर हम मेटल से रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सॉल्ट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। सो एसिड ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल H2SO4, रिएक्ट कर देते हैं किसी मेटल के साथ। चलिए जिंक से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जिंक से रिएक्ट किया, बना क्या, नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है वो क्या है, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग कैसे हुई है, अगर स्प्लिटिंग समझ में आ गई ना तो समझ लो सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग कहां से होगी, इस जगह से। ओके, जिंक आ जाएगा सल्फेट के पास, बनेगा क्या, ZnSO4, लिबरेट क्या होगा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन बीइंग अ गैस अपवर्ड साइड में लिबरेट होगा। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, इसका ये एरो हटा देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कर दिया जाए फॉर एग्जांपल कैल्शियम के साथ, किसी भी मेटल के साथ कर सकते हैं, कोई कंपल्सरी तो है नहीं, तो कैल्शियम के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम
स्प्लिटिंग कहाँ से, यहाँ से, कैल्शियम में तो और कुछ है नहीं तो एक ही है, तो कैल्शियम क्लोरीन के साथ मिलकर बन गया कैल्शियम क्लोराइड। ये चिड़िया कहाँ से आई, कैल्शियम क्लोराइड बना कहाँ से, ठीक है। तो देखो कैल्शियम चार्ज कितना +2, क्लोरीन पे चार्ज कितना -1, क्रॉस हुआ, एक्सचेंज हुआ और बना फॉर्मूला। अगर आपको नहीं समझ में आया कि फॉर्मूला फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मूला कैसे बनता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करिएगा, लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि आपको नहीं समझ में आया, तो हम फॉर्मूला फॉर्मेशन के ऊपर एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ मूविंग टू द अदर पोर्शन, दूसरा क्या बचा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए और ये फिर से अपवर्ड एरो से लिबरेट हो जाएगा। दैट मीन्स कि किसी भी एसिड को हम मेटल से रिएक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो बना क्या, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन, एसिड को रिएक्ट करते हैं मेटालिक ऑक्साइड से। मेटालिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। मेटालिक ऑक्साइड का मतलब सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब क्या है, मेटालिक ऑक्साइड। तो ये सब किस तरीके के हैं, बेसिक इन नेचर है। लेकिन वहीं पे बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, ये सब एसिडिक इन नेचर है। तो आइए देखते हैं इसका भी एक्सपेरिमेंट। सो एसिड में फॉर एग्जांपल हमने ले लिया H2SO4 को, इसके साथ सोडियम Na2O, सोडियम ऑक्साइड के साथ क्या बना, पहले आओ स्प्लिटिंग देखते हैं, सबसे बड़ी बात तो वही है, इन दोनों के बीच स्प्लिटिंग। यहाँ पे H2SO4 में स्प्लिटिंग, यहाँ से सल्फेट गया सोडियम से मिलने, ऑक्सीजन आया हाइड्रोजन से मिलने, बना क्या, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, सल्फेट पे +2 चार्ज, सोडियम सल्फेट पे सॉरी -2 चार्ज और सोडियम पे +1 चार्ज, क्रॉस हुआ, फॉर्मूला बना, ठीक। बहुत सारा आपको यही समझ में आएगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम एक वीडियो भी बना देंगे इस पे, ओके। देन नेक्स्ट इज व्हाट, वाटर, H2O। जल्दी से एक बार देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। तो H2 यहाँ पे भी H2, सल्फेट सल्फेट, सोडियम 2 एंड ऑक्सीजन 1। तो ये है क्या, ये बैलेंस भी हो गया। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, चलो HNO3 ले लेते हैं। कब तक सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से काम चलाएंगे ना, कोई और ट्राई करते हैं, नया देखते हैं कुछ। तो नाइट्रिक एसिड देखते हैं। नाइट्रिक एसिड को अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट कर दें क्या बनेगा, तो फिर से डिसोसिएशन कहाँ से, पहला डिसोसिएशन यहाँ से, दूसरा डिसोसिएशन यहाँ से, कैल्शियम गया नाइट्रेट के पास, बना क्या, कैल्शियम नाइट्रेट होल ट्वाइस, फिर से कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज, नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज, क्रॉस मेथड, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट बचा क्या, वाटर, H2O। देख लेते बैलेंस है कि नहीं, तो बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। चलिए यहाँ क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन 2 काम खत्म, ऑक्सीजन 1 काम खत्म, कैल्शियम 1 हो गया, नाइट्रेट आगे 2 लगाए तो ये भी 2, बैलेंस आपका हो गया। ये भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम इसके ऊपर भी एक वीडियो आपके लिए पोस्ट कर देंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ रिएक्शंस रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज। अभी 2 टाइप के रिएक्शन और पढ़ने हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरफ। तो चलिए आते हैं अब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके इस चैप्टर का, किसी भी एसिड को किसी भी बेस से रिएक्ट करोगे, ठीक है। कौन कौन से 2 कीवर्ड्स हैं, एसिड को रिएक्ट किया किससे, बेस से। ये रिएक्शन हम लोग फिर से एक बार डिस्कस करेंगे किस पोर्शन में, जब बेसिस पढ़ेंगे, जब बेसिस का वीडियो बनाएंगे ना, तो उसमें एक बार हम फिर से आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बहुत यूजेस हैं, ठीक है। कौन कौन से यूजेस हैं, पहले रिएक्शंस देख लेते हैं, फिर यूजेस भी देख लेंगे, ठीक। तो चलो
सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो किसी भी एसिड को किसी भी बेस से रिएक्ट कराएं, किसी भी एसिड को किसी भी बेस से रिएक्ट कराएं, बनेगा क्या, क्या जादू होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, क्या बनना है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये आपका की रिएक्शन है। की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस की रिएक्शन से आप बाकी के रिएक्शंस को फाइनलाइज कर सकते हो। आइए देखते हैं रिएक्शन कैसे अकर हो रहा है। तो कोई भी एसिड ले लेते हैं, मान लो H2SO4 ले लिया, बेस ले लेते हैं NaOH ले लिया। ये बेस है कैसे, कैसे पता चला, तो जैसे आर्हीनियस, ब्रोंस्टेड, लॉरी और लुइस ने एसिड के बारे में दिया था, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने बेस के बारे में भी बताया था। तो बेस के बारे में उन्होंने क्या बताया था कि OH माइनस आयन जिसमें होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेस। ठीक है, तो H2SO4 को NaOH से रिएक्ट किया, स्प्लिटिंग यहाँ से, स्प्लिटिंग यहाँ से, ये आए इसके पास, ये गए इनके पास, क्या बना, देखते हैं Na2SO4। अब समझ में आ रहा होगा ना कैसे फॉर्मूला बन रहा है, प्लस H2O। बैलेंसिंग देखेंगे, तो बैलेंसिंग देखने के लिए यहाँ 2 लगा दो। ठीक है, 2 सल्फेट एक हो गया काम, H2 यहाँ पे 2H और यहाँ पे भी 2H, तो काम खराब हो रहा है तो हमने 2 लगा दिया, काम हो गया। 4 ये हो गया, 2 और 2 4 ये हो गया, और 2 यहाँ पे, तो ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, बैलेंस भी हो गया। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पे देखते हैं। ये हमारा पहला रिएक्शन था न्यूट्रलाइजेशन का। एक बार की फॉर्मूला समझ गए ना स्टूडेंट्स, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, फिर सब कर लोगे। ठीक है, बिल्कुल हलवा लगेगा, हलवा बहुत आसानी से होगा। अब देखते हैं दूसरा, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, रिएक्ट कराया किसके साथ, मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दे रहे, ये भी तो बेस ही है, OH है ना, बेस है। एक स्प्लिटिंग यहां से, एक स्प्लिटिंग यहां से, कैल्शियम गए नाइट्रेट से मिलने, बन क्या आए, कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक, OH गए हाइड्रोजन के पास, बन क्या गए, H2O। लेकिन बैलेंसिंग नहीं है तो बैलेंस कर देते हैं, यहाँ 2 लगाया, ये 4 हो गया। ठीक है, यहाँ 2 लगा दिए, ये 2 और ये मिलके 4 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रेट 2, नाइट्रेट यहाँ भी 2। ठीक है, तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और कभी मान लो डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वैसे तो बहुत इजी है, CBSE बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन इन केस आ जाता है। ठीक है, मान लो बोर्ड वाले बड़े अच्छे हैं, बहुत आपके साथ लीनियंट है, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो क्या लिखोगे, व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विद एनी बेस इट गिव्स व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर। आपसे नहीं पूछता कि एग्जाम्पल दो, लेकिन तब भी आप एग्जाम्पल लिखोगे। हमें करना क्या है, हमें दुनिया से अलग बनना है। आधे बच्चे ये ब्लेम करेंगे कि सर मैम एग्जाम्पल नहीं दिया था, उसमें बोला नहीं था एग्जाम्पल लिखने को, तो हमने नहीं लिखा। लेकिन आपको क्या करना है, आप एग्जाम्पल लिख के आओगे, और जब आप एग्जाम्पल लिख के आओगे तो एग्जामिनर ज्यादा अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होने पे आपको ज्यादा मार्क्स देगा। ठीक है, तो ये बुद्धि जरूर लगाना। चलो आते हैं लास्ट रिएक्शन पे अपने, रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड। 3 चीजें होती हैं, कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, देखो 8 सल्फेट मतलब SO4 -2। ठीक है, ये वाला कौन सा है, 8 सल्फाइड SO3 -2। और एक और क्या हो गया, आइड सल्फाइड। ठीक है, इसका क्या होगा, S-2। ये याद रखना, कभी फॉर्मूला गलत नहीं करोगे। ठीक है, 8 SO4 -2, आइड SO3 -2 और आइड S-2। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो एसिड है, एसिड को हमें रिएक्ट कराना है किससे, मेटालिक सल्फाइड से। कोई भी एसिड ले लेते हैं, चलो लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने मेटालिक सल्फाइड से रिएक्ट करा है। मेटालिक सल्फाइड मतलब Na2SO3, ITE है यानी SO3, तो Na2SO3
रिएक्ट करेंगे, पहले स्प्लिटिंग करेंगे तो सोडियम जाएगा क्लोरीन के पास, और यहाँ पे अब बचा SO3 और H। ठीक है, क्या बुद्धि खेलना है, देखो सबसे पहले NaCl सोडियम क्लोरीन के साथ, सोडियम पे +1 चार्ज, क्लोरीन पे -1 चार्ज, क्रॉस हुआ, NaCl बना। ठीक है, फिर आते हैं, अब देखो ये SO3 है, ये SO3 किस में स्प्लिट हो जाएगा, SO2 और O में, तो ये O महाराज जाएंगे इससे मिलने, हाइड्रोजन से मिलने। ठीक है, तो बनेगा क्या, SO2 तो निकल गया। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास आ गया, आप देखो यहाँ H2O लिखा है तो H2O लिख देते हैं, बैलेंस करने में वो बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 2 लगाएंगे। अब देखते हैं कि कुछ बचा तो नहीं, हाँ यहाँ पे भी 2 लगेगा, तो ये 2NaCl बन जाएगा, और यहाँ पे ये 2Na, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। अब देख लो बराबर है कि नहीं, Na यहाँ पे भी, प्रोडक्ट साइड में भी 2, रिएक्टेंट साइड में 2, SO3 में SO2 और O में ब्रेक हो गया, SO2 1, और इस तरीके से वाटर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा मेटालिक सल्फाइड का। एक देख लेते हैं मेटालिक बाइसल्फाइड का भी, आइए। मेटालिक बाइसल्फाइड मतलब क्या, बस H जोड़ना है, कुछ नई कहानी नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे HNO3 ले लिया, HNO3 के साथ हम रिएक्ट कर देते हैं KHSO3 को, दिस इज पोटेशियम बाइसल्फाइड, H मतलब बाई। ठीक, तो इसको रिएक्ट करते हैं, एक स्प्लिटिंग यहाँ से, एक स्प्लिटिंग यहाँ से, पोटेशियम गए किन से मिलने, नाइट्रेट से, तो ये बने क्या, KNO3। ठीक, बचा क्या क्या, H2 की जरूरत है तो यहाँ चला गया H2, और ये SO3 किस में हो जाएगा, SO2 प्लस O में, तो एक O हमें यहाँ से मिल गया और बना क्या, SO2। ओके, तो इस तरीके से हमारी ये सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने यूजेस के तरफ। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली हम मूव करते हैं अपने लास्ट पोर्शन पे, लास्ट टॉपिक पे, जो कि एसिड का लास्ट पोर्शन है। ठीक है, तो यूजेस यहाँ पे कुछ एसिड लिखे हुए हैं आपके सामने, 5 एसिड्स टोटल प्रेजेंट है यहाँ पे, सबके फॉर्मूले और सबके यूजेस मेंशन है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, इसको यूज किया जाता है किसमें, लेड स्टोरेज बैटरीज में, जो इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं, जो कार के अंदर बैटरीज होती हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट फास्फोरिक एसिड, जो है H3PO4, इसको फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज किया जाता है। फिर आता है एसिटिक एसिड CH3COOH, जिसको प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में, अचार में, पिकल्स में यूज किया जाता है। फिर है बोरिक एसिड H3BO3, जिसको आई ड्रॉप्स में और ग्लास फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। और फाइनली आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि है HCl, इसको PVC, ना व्हाट इज PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, हम इसका लिख देते हैं यहाँ पे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड देखा है, बिल्कुल देखा है, इसकी पाइप्स बनती हैं, व्हाइट कलर की जो पाइप्स होती है ना, जो टैंक्स के आसपास होती हैं या जो घरों में यूज होती है, दैट इज ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम अपना आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे भी प्रेस करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन, जब कभी भी हम न्यू वीडियो पोस्ट करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं जो कि क्लास 10th में हैं और जिनको इसका यूज है, प्लीज उन्हें आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करके और उनको भी बेनिफिट कीजिएगा जैसे आपको बेनिफिट मिला है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।